अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस 19 फरवरी को वॉशिंगटन डीसी में मुनक्किद किया जा रहा है। पाकिस्तान को इनविटेशन मौसूल हो गया, मगर फिलहाल देखेंगे किसको कब कहां भेजना है। साथ साथ इटली ने पूरा कॉन्सेप्ट ही मुस्तरद कर दिया, कहा कि यह हमारे आईन के खिलाफ है। इजराइल के खिलाफ इटली भर के अंदर मुजाहरे और अब तफ्शीश के बम दस्तयाब हुए हैं रेलवे लाइंस शमाली इटली में। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं यूएस सदर डोनाल्ड ट्रंप के एक आप कह लें बेंचमार्क कह लें, मार्की कह लें, अहम तरीन उनका जो ये बोर्ड ऑफ पीस है जिसको वो खड़ा करना चाह रहे हैं अक़वाम मुत्तहिदा के बरतरफ, मुखालिफ तो नहीं कहूंगा मगर सामने उसके। और इसके अंदर हुज हू ऑफ इलेजिटिमेट गवर्नेंस मौजूद हैं। पाकिस्तान, अजरबैजान, आर्मीनिया, बेलारूस, काजकिस्तान, उज्बेकिस्तान और दीगर और ममालिक इसमें शामिल है। कनाडा शामिल नहीं है, उनको बाहर निकाल दिया गया है। और इटली शामिल नहीं है। उसके ऊपर मैं बात करूंगा एक थोड़ी देर के अंदर, मगर पहले बता दूं कि ये क्या खबर आई बेसिकली आक्सियोस, जो एक प्रो इजराइल जरीदा है, उसके अंदर इजराइल के बराक रवाद भी काम करते हैं। उनकी खबरें में पता है कि कहां से आती हैं और किधर टिल्ट होती हैं। तो ये कहा जा रहा है कि जी अमरीकी यूएस इंस्टीट्यूट ऑफ पीस के ऊपर ये पहला उनका जो फंड रेजिंग कॉन्फ्रेंस है गजा रिकंस्ट्रक्शन के ऊपर, वो मुनक्किद की जाएगी 19 फरवरी की। हंगेरियन वजीर आजम विक्टर ओरबान, जो बेसिकली उन्होंने कहा है कि वो 2 हफ्ते के अंदर वॉशिंगटन डीसी ट्रैवल करेंगे और अटेंड करेंगे इस कॉन्फ्रेंस को। पाकिस्तान ने कहा है, उनके वजारत खारजा ने, कि उनको इनविटेशन मिल गई है और वो अब देख रहे हैं कि किसको भेजना है। एक बात याद रखें कि अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल ने इस बोर्ड ऑफ पीस को नवंबर के दरमियानी दिनों के अंदर ऑथराइज किया था और कहा था कि वो एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स के ऊपर अब काम करेंगे वहां पे भेजने के लिए। गजा के अंदर अक्टूबर से लेकर अब तक तकरीबन 600 के करीब फलस्तीनी जाँ बहक हो गए हैं, 4 इजरायली भी मारे गए हैं। जो 600 के करीब फलस्तीनी थे, उनकी वीडियोस जो सामने आई हैं उनको मारने की, वो हमारे सामने है। टेंट्स को टारगेट किया जा रहा है और एक ये जंग बंदी की जो बात नहीं की जा रही थी कि जी जंग बंदी हो गई है गजा में, अक्टूबर के महीने जंग बंदी हो गई गजा में, कोई जंग बंदी नहीं हुई। ये सब की सब सिर्फ बातें थी, लिप सर्विस थी, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं था। और अब मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को एक अभाम भी है, वहम भी है कि यार जब सेकंड फेज के अंदर क्या होगा। और ये जो मुस्लिम ममालिक हैं जिन्होंने ये साइन ऑन किया है, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, तुर्की, अजरबैजान, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमीरात, इन सब ममालिक ने, तो इनका क्या बनेगा? क्योंकि अब ये जा रहे हैं और ये इजराइल सामने बैठा होगा, उनकी एडवाइस के बगैर ये सेकंड फेज शुरू नहीं हो सकेगा। इनवाइट्स भेजे हैं अमेरिका ने ये इस इवेंट के जुमे के रोज, और इनविटेशंस अब आपके सामने, मैं उसकी कॉपी चला रहा हूं। इसको सीएनएन ने भी चलाया है और दीगर लोगों ने भी चलाया है, तो वही कॉपी मैं आपके साथ चला रहा हूं कि ये क्या कह रहे हैं। बेसिकली इनविटेशंस, इनवाइट्स कह रहे हैं कि यू आर इनवाइटेड, यूएस इंस्टीट्यूट ऑफ पीस के अंदर ये मुनक्किद किया जाएगा। और वो यूएस इंस्टीट्यूट ऑफ पीस अब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के नाम के ऊपर इंस्टीट्यूट ऑफ पीस वो कर दिया गया, उसका नाम तब्दील कर दिया गया है। और थोड़ी बहुत डिटेल्स, ये बोर्ड ऑफ पीस, ये गजा बोर्ड ऑफ पीस, ये बोर्ड ऑफ पीस है। गजा एक इशू है इसके अंदर जिसकी बात की जा रही है, इसकी सरबराही डोनाल्ड ट्रंप करेंगे और ये गजा की रिकंस्ट्रक्शन के ऊपर ही बात करेगा। उससे जो हमास से जो वेपन्स और हथियार गिराने की बात की जा रही है, वो भी इसके अंदर आएगा शायद। मगर इसका जो मैंडेट है वो थोड़ा सा अनक्लियर है। इसका मतलब कि इसका मैंडेट बहुत एक्सपेंसिव हो सकता है, क्योंकि ये बात कर रहे हैं कि जी हम शायद लबनान के अंदर भी जाएं, हिजबुल्लाह जो बच गया उसके खिलाफ भी जाएं और दीगर जगहों पे हम जाएं, तो सिर्फ ये गजा तक महदूद नहीं होगा। और इसीलिए उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट ममालिक को इसके अंदर शामिल किया है। और वो ममालिक अब आके लग रहा है कि थोड़े फंस से गए हैं। वो फंस इसलिए गए हैं, अगर उसका एग्जाम्पल आप देखें,
पाकिस्तान एक बड़ा एक क्लियर एग्जांपल है उसका। ये पाकिस्तान ने इतनी कोशिशें की थी खुश करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को कि हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके बोर्ड ऑफ पीस के अंदर भी आपका साथ देंगे, हर चीज के अंदर हम आपका साथ देंगे। और फिर डोनाल्ड ट्रंप ने जब इंडिया के साथ डील की तो सब जो ख्वाहिशें थी कि इतनी ख्वाहिशें कि संभाली ना जाएं, वो ही हो गया पाकिस्तान के साथ कि उसकी इतनी ख्वाहिशें थी कि वो संभाली नहीं गई। इंडिया ने ना तो बोर्ड ऑफ पीस ज्वाइन किया, ना चाइना ने बोर्ड ऑफ पीस ज्वाइन किया। पाकिस्तान ने सबसे पहले ट्वीट भी की, ये जो कठपुतली वजीर आजम है उन्होंने, और कहा कि मैं आ रहा हूं, मैं आ गया हूं, जो आप कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूं। अब ये जब फेज 2 की बात हो रही है जिसके अंदर रिकंस्ट्रक्शन और हमास को हथियार गिराने की बात की जा रही है, तो उसके अंदर पाकिस्तान थोड़ा जरा मंडरा रहा है, उसको अनसर्टन हो गया कि यार हम करें ना करें, क्या होगा नहीं होगा। यूएई, सऊदी अरब, मिस्र, कतर, बहरीन, पाकिस्तान, तुर्की, हंगरी, मोरक्को, कोसोवो, अल्बानिया, बल्गेरिया, अर्जेंटीना और पैराग्वे ने इनके ऊपर दस्तखत कर दिए हैं। साथ साथ काजाकिस्तान, इंडोनेशिया, उज्बेकिस्तान, मंगोलिया और वियतनाम, ये ममालिक हैं जो इस वक्त शामिल हैं इस बोर्ड ऑफ पीस के अंदर। मगर कितने रहेंगे इसके अंदर, क्या बढ़ेगा इसका मैंडेट, नहीं बढ़ेगा? एक बात वाज़ेह है कि ये तो ममालिक ने हाँ में हाँ मिला दी है, क्योंकि ये एक तरीके से अमेरिका की स्पॉन्सर्ड रिजीम्स भी समझी जाती हैं। इन सब के अंदर कुछ ना कुछ अमेरिकन मुदाखलत है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। कुछ नेटो मेंबर्स हैं टर्की की तरह। हंगरी यूरोप का एक बास्टर्ड चाइल्ड समझा जाता है, यतीम समझा जाता है, कोई उसको यूरोप में एक्सेप्ट नहीं करता। पाकिस्तान की हैसियत तो हम जानते हैं कि कोई हैसियत है नहीं पाकिस्तान की। वो जो थप्पड़ मारो नहीं होता है, थप्पड़ मार के बिठा दो इधर बैठ, चल। तो उसी तरीके से पाकिस्तान वो अपने सब कुछ करता है, और यहां पे भी उसका यही हाल है। हकीकत क्या है? इंडिया इसका हिस्सा नहीं है। रशिया को इनविटेशन किया, मगर अभी तक रशिया ने थोड़ा सा इंटरेस्ट शो किया था, मगर ऑफिशियली इसका हिस्सा नहीं है। इटली, अब आते हैं जरा इटली के ऊपर। इटली ने कहा है कि हम ये बोर्ड ऑफ पीस को ज्वाइन नहीं करेंगे क्योंकि हमारा आइन इस चीज की इजाजत नहीं देता। ये कह रहे हैं फॉरेन मिनिस्टर एंटोनियो तजानी, और एंटोनियो तखानी, तजानी जिस तरह आपको प्रोनाउंस करना है। उन्होंने हफ्ते के रोज ये कहा है कि हमारे हमारे आइन के अंदर इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है बोर्ड ऑफ पीस ज्वाइन करने की, क्योंकि हम अक़वाम मुत्तहिदा का हिस्सा हैं। यहां तक कि जो इटालियन प्राइम मिनिस्टर हैं जॉर्जिया मेलोनी, वो एक ट्रंप के करीब भी समझी जाती हैं और कहती हैं कि उनकी मुज़ाकरात भी चले, बातचीत भी चले। ट्रंप भी उनको उनको बहुत पसंद करते हैं। जब ये गजा जंगबंदी साइनिंग हुई थी तो वो मिस्र में पहुंची हुई थी वो, और कठपुतली प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के उसके उनके साथ खड़ी हुई थी। मगर उन्होंने कहा है कि हमारे लिए बड़े आईनी मसाइल खड़े हो सकते हैं अगर हम ये ज्वाइन करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की फरमाइश के ऊपर इस चीज को। तो हमें ना सिर्फ इटली के बारे में सोचना है, वो कह रही हैं, मगर जो दूसरे यूरोपियन ममालिक हैं उनके भी आइन को मद्देनजर रखते हुए हमें ये करना होगा। और इसी बुनियाद के ऊपर फिर इटालियन फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि हम इस बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा नहीं बन सकते, इसके अंदर हम अपनी शमूलियत नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे आइन ने हमें एक लिमिट दी हुई है। हमारे आइन के तहत हमारे पास लिमिट्स हैं जो हम क्रॉस नहीं कर सकते। इनके पास वो लिमिट्स है, पाकिस्तान के पास कोई लिमिट्स नहीं, क्योंकि वहां पे तो आइन एक मजाक है। अच्छा, साथ साथ ये तो इटली है, फ्रांस और ब्रिटानिया ने भी कहा है कि यार हमारे थोड़े जरा हमारा आइन अभी भी जरा इंटैक्ट है, तो हम सॉरी ये नहीं कर सकते आपके साथ। इटली ने यहां पे ये कहा। साथ में इटली के अंदर अभी हो रहे हैं विंटर ओलंपिक्स, शमाल के अंदर कोई 8 लोकेशंस के अंदर इटली के अंदर विंटर ओलंपिक्स हो रहे हैं। 22,000 किलोमीटर का के रकबे के ऊपर फैला हुआ है वो पूरा जो ओलंपिक के वेन्यूज हैं, इधर से लेके उधर तक। वो एक अलग इशू है, मगर वहां पे एक इजरायली टीम भी शिरकत कर रही है इटालियन विंटर ओलंपिक्स में, और उनकी शिरकत को लेकर इटली भर के अंदर हफ्ते की रात को बहुत जोरदार किस्म के यानी एहतजाज हुए। राइट पुलिस को बुलाना पड़ा और लोगों ने बहुत ही मैसिव प्रोटेस्ट किया मिलान के अंदर, ओलंपिक विलेज जो है उधर। और वो ये ढूंढ रहे थे वहां पे इटालियंस को। राइट पुलिस आई राइट गेयर के अंदर, और बड़ी उन्होंने लाठीचार्ज भी की प्रोटेस्ट के ऊपर। मगर वहां पे प्रोटेस्ट स्पेशली ये इटालियन शमूलियत के ऊपर, और जो
अमेरिका की इमिग्रेशन और कस्टम एनफोर्समेंट एजेंसी है, उसके ऊपर ये वहां पे बड़े जबरदस्त किस्म के ये प्रोटेस्ट जारी हैं। तो अभी भी आप देख सकते हैं यार कि कौन से मुल्क जो हैं वो जिंदा ममालिक हैं और कौन से मुल्क जो हैं वो बिल्कुल ही मर चुके हैं। अच्छा, ये तो एक बड़ी खबर आई यहां से। मगर एक और बड़ी खबर आ रही है इटली के अंदर कि यहाँ पे मुजाहरे हुए, क्योंकि जब वो इजरायली टीम आई ना पोडियम के ऊपर चलते हुए अपने झंडे हिलाते हुए, तो इंटरेस्टिंगली उनके ऊपर तनकीद भी की गई, उनको हुल्लड़बाजी भी हुई कि आप यहाँ पे क्यों आए हैं। अब ये कहा जा रहा है कि इटली के मिलान से नॉर्थ में बोलोनिया सेंटर के अंदर एक रेलवे लाइंस के ऊपर कुछ सैबोटाज की खबरें आ रही हैं। एक बम मिला है बोलोनिया के करीब, और जो बैकअप सिस्टम से इटली के रेलवेज के उनको अटैक कर दिया गया है। केबल्स काट दी गई, रिले बॉक्सेस को आग लगा दी गई 3 मेजर लाइंस के ऊपर, बोलोनिया पदुआ और बोलोनिया अनकोना एंड अनकोना और रिमिनी। और ये बिल्कुल एक साथ ही हुआ ये पूरा जो ये अटैक था, और उसी दिन हुआ कि ये एक तरफ तो ये राइट्स हो रही हैं और इटली इजराइल की शमूलियत और पार्टिसिपेशन के खिलाफ ओलंपिक्स के अंदर जो वहां पे खेल हो रहे हैं उनके अंदर लोग मुजाहरे कर रहे हैं। और साथ साथ ये होता है कि उस एरिया के अंदर, क्योंकि ट्रैवल और ये इटली के अंदर रेलवे लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट एक किरदार अदा करती हैं, वहां पे ये सब कुछ भी हो रहा है। कौन है आपके ख्याल से इन वाकयात के खिलाफ के पीछे जो हो रहे हैं अभी इटली के अंदर? बताएं मुझे आप कमेंट सेक्शन के अंदर। बोर्ड ऑफ पीस का तो मैंने जिक्र किया, फिर साथ साथ इटली में ओलंपिक्स का भी जिक्र किया, और इटली की जो रिजर्वेशंस हैं इस बोर्ड ऑफ पीस को ज्वाइन करने के लिए आईनी रिजर्वेशंस जो हैं उनका भी जिक्र किया। मगर ये जो एंड के अंदर जो जिक्र किया है कि रेलवे लाइंस का सैबोटाज, गड़बड़ करने की कुछ जो कोशिश की जा रही है, कौन है इसके पीछे? कमेंट सेक्शन खुले हुए हैं और आपके कमेंट्स हमेशा अप्रिशिएट भी किए जाते हैं। मगर जाने से पहले सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, अभी तक ज्यादातर लोग जो हैं वो अनसब्सक्राइब देख रहे हैं इस कंटेंट को। तो अगर आप चाहते हैं कि इस कंटेंट को और रीच मिले, शेयर किया जाए, सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। थोड़ी देर बाद दोबारा हाजिर हूंगा अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।